अल्लाहु अकबर या रब्बी। मुझे इन जमीनों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। मशरिक में मंगोल और मगरिब में रोम, वो दोनों अतराफ से हमारी तरफ आ रहे हैं। मैं उस्मान साहब का लाइक बेटा बनना चाहता हूं बस। उस्मान साहब के काबिल होने की जरूरत नहीं, इस काबिल बनोगे अल्लाह तुम्हें पसंद करे। दुश्मन को हमने सख्त शर्त लगाई है बेटा, अब वो मिलकर हम पर हमला करेंगे। अपने ओहदे के काबिल होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। आप अपने बेटे पर एतमाद कर सकते हैं। आसमान की तरह मेरी चमकती तलवार खून में तर हुए बगैर म्यान में नहीं जाएगी। तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया जा रहे हैं। आपने कुस्तुनतुनिया को बचाकर दुश्मनी मोल ले ली उस्मान साहब। वो बस शहंशाह का तख्ता उलटना चाहते थे। वो शहंशाह को हमारे खिलाफ करना चाहते हैं और हमारे लिए जाल बिछाना चाहते हैं। मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक उस्मान से जमीनें वापस नहीं ले लेता। ये जमीन दोस्तों के लिए घर और दुश्मनों के लिए उनकी कब्र बना दूंगा। जब तक हम में सांस है, काफिरों के खिलाफ यूं ही खड़े रहेंगे ताकि इस्लाम का पाक झंडा पूरी दुनिया में शान से लहराया जा सके। कुर्लुश उस्मान सीरीज देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नजरीन, कुर्लुश उस्मान के आने वाले सीजन 5 में सबसे बड़ा और अहम और दिलचस्प वक्त वो होगा कि जब सीजन 5 में टाइम जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम जंप के बाद कई एक नए चेहरे सामने लाए जाएंगे और इनमें सबसे अहम ये कि उरहान और अलाउद्दीन के किरदारों को बदल दिया जाएगा। अब जहां एक तरफ तो शायकीन और मद्दाह इस बात से एक्साइटेड है, वहीं साथ ही दूसरी तरफ बुराक जो कि सीरीज में उस्मान गाजी का किरदार अदा कर रहा है, इसके हवाले से ये खबरें सोशल मीडिया की जीनत बनी बैठी हैं कि बुराक ने सीरीज को छोड़ने का फैसला कर लिया और अब सीजन 5 में उस्मान गाजी का किरदार एक नया चेहरा अदा करेगा। तो नजरीन, इस हवाले से हम आपको दो टोक बताते चलें कि ऐसी सारी खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं और बुराक सीजन 5 में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ, अलबत्ता तुरगत बे और मालून खातून सीरीज को अलविदा कह चुके हैं और हमें उम्मीद है कि नए आने वाले सीजन में तुरगत बे और मालून खातून के लिए नए किरदारों को हायर किया जाएगा, क्योंकि ये कोई आम किरदार तो है नहीं बल्कि अहम तरीन तारीखी किरदार हैं। खैर, आज की वीडियो में हम आपको उस्मान गाजी के हवाले से तारीख बताएंगे, लिहाजा इस दिलचस्प और अहम तरीन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया का नाम किसी नस्ल या कौम से नहीं बल्कि उसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के नाम से मंसूब है। उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तुगरुल गाजी था, जो कि उस वक्त तुर्क कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। जहाँ सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया, वहीं खेमे गाड़ कर डेरा लगा लिया जाता। उन कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। सुलेमान शाह उस कबीले का सरदार था। ये निहायत जंगजू कबीला था। सुलेमान शाह और उसके कबीले के मकासद में सबसे बड़ा मकसद इस्लाम की इशाअत थी, क्योंकि ये वो वक्त था कि जब मुसलमान हर जगह से कमजोरी का शिकार होते चले जा रहे थे। मंगोल अपना सर उठा रहे थे। सल्जूकी सल्तनत अपने जवाल के करीब थी। इन हालात में ज़रूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सुलेमान शाह का इंतकाल हुआ। उसके 3 बेटे थे। मंजला बेटा अर्तुगरुल अपने वालिद का जानशीन मुकर्रर हुआ और कबीले का सरदार बना। अर्तुगरुल गाजी बहादुर नडर जंगजू शख्स था, जो कि अपने कबीले का दफा करना खूब जानता था। लेकिन उस वक्त मंगोल हर तरफ तबाही मचाते चले जा रहे थे। मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा था। चंगेज खान की फौजों ने ख्वारिज़म शाह सल्तनत को तबाह करके रख दिया था। इस सूरत हाल में अर्तुगरुल मंगोलों का मुकाबला नहीं कर सकता था
वो अपने कबीले को लेकर सल्जूकी सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। उसके साथ तकरीबन 400 के करीब खानदान थे। रास्ते में उसने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ रही हैं। उसने सोचा कि किसी एक का साथ देना चाहिए। उसे ये नहीं मालूम था कि वो लश्कर किस किस के हैं। उसने कुछ देर सोचा और जो फौज हार रही थी उसका साथ दिया और अपने उन थोड़े से सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक और बहुत तेज हमला कर दिया। वो फौज डर गई और समझी कि उनको कहीं से मदद आ मिली है और यूं वो फौज जीतते जीतते हार मान गई। बाद में मालूम हुआ कि जिस फौज का साथ दिया ये सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। मुखालिफ फौज के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। बास के नज़दीक वो बाज़ंतीनी ईसाई फौजी थे और अक्सर के मुताबिक वो तातारी थे। बहरहाल सुल्तान इनकी बहादुरी से बहुत खुश हुआ और अर्तुगरुल के कबीले को अपनी सल्तनत में अनाज़ोल के करीब सकारिया के इलाके में एक जागीर अता की और ये कबीला वहीं आबाद हुआ। सुल्तान ने उन्हें इजाज़त दी कि सरहद के साथ साथ के इलाकों को फतह करें और उनको सल्तनत में शामिल किया जाए। ये इलाका बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। अर्तुगरुल ने कुछ ही अरसे में अपनी शुजाअत और बहादुरी का सिक्का बढ़ा दिया। इन फतूहात का नतीजा ये हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी अर्तुगरुल के साथ मिल गए और उसे अपना सरदार भी तस्लीम कर लिया। अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन के नायब के तौर पर लड़ता रहा और उसकी ताकत में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। अर्तुगरुल ने बाज़ंतीनी सल्तनत के एक बड़े मुतहद्दा लश्कर को शिकस्त दी। 1281 ईस्वी में 90 बरस की उम्र में अर्तुगरुल का इंतकाल हुआ। उसका जानशीन उसका बेटा उस्मान गाजी था। उस्मान अपने वालिद की तरह पक्का सच्चा बहादुर और हौसलामंद मुसलमान था। उसने भी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। इधर सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी एक जंग में शहीद हुए। उसके बाद उसका बेटा गयासुद्दीन भी तातारियों के हाथों मारा गया। 1299 में सल्जूक सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उस्मान गाजी ने अपने तमाम मफतूहा इलाकों में अपने खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान किया। यूं सल्जूकी सल्तनत से अलहदगी उस्मानी सल्तनत के क़याम की वजह बनी। सल्जूकों के लिए ये बात तशवीश का बायस होती, लेकिन वो अंदरूनी झगड़ों की वजह से मुकम्मल ज़वाल पजीर हो चुके थे। अमीर उस्मान गाजी ने बहुत से शहरों और कलों को फतह किया और यनी शहर जो कि बुरसा का एक ज़िला था को अपना दारुल हुकूमत बनाया। उस्मान सुल्तान ने मालून खातून से शादी की। इस सल्तनत के कायम होने के बाद मुसलमान मुत्तहिद होना शुरू हुए। बुरसा की फतह के बाद सुल्तान उस्मान बीमार हुए और 1323 को वफात पाई। मरने से पहले अपने बेटे उरहान को एक तवील नसीहत की। उरहान सुल्तान बना और अपने बाप की पॉलिसी को जारी रखा। जब सुल्तान उस्मान का इंतकाल हुआ तो सुल्तान का रकबा 16,000 मुरब्बा किलोमीटर था। 150 साल के अंदर अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी कर दी और अपने बेहतरीन होने का सबूत दिया। सल्तनत उस्मानिया के 9वें सुल्तान सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र में मौजूद अब्बासी खिलाफत को ख़त्म करके अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। खिलाफत भी उनकी हुई और सुल्तान सलीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा बने। ये सल्तनत 623 साल कायम रही और 1922 में ख़त्म हुई। सुल्तान उस्मान के नाम से ही इस सल्तनत को सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। इंग्लिश में इसे उस्मान एम्पायर कहते हैं। कुछ इलाकों के लोग इसे अपनी ज़ुबान की वजह से ऑटोमन एम्पायर कहते थे। आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमन से ऑटोमन एम्पायर कहा जाने लगा, फिर इसका नाम यही पड़ गया। बाकी सीजन 5 के हवाले से या फिर इस पूरी सीरीज के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। हम उसका सही तौर पर जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।